स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रल्स के बेसिक फॉर्मूलों को देख लिया। उन फॉर्मूलों को आपने डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उनसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को निकालना हमने सीख लिया। और हमने यहाँ पे देखा कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि उसका रिवर्स है ये इंटीग्रेशन। तो जितने भी फॉर्मूले आपने डिफरेंशिएशन में किए, यहाँ इंटीग्रेशन में भी हमने वहाँ पे प्लस सी यानी कि कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा है कि कांस्टेंट किस तरह से यहाँ पे आता है। और ये आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर ये सी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे आपको प्लस सी करना है जब तक आपके पास ये इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को हम कहते हैं। इसके बाद जब आपके पास डेफिनिट इंटीग्रल्स को हम करेंगे तो वहाँ पे सी की वैल्यूज को आप पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ मेथड्स पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन के, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि ये कौन कौन से मेथड होते हैं। आपके सिलेबस में यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, बेसिकली देखिए हमारे पास कोई फंक्शन होता है, ठीक है, और फंक्शन को जब आप क्या करते हैं, इसका आप डेरिवेटिव्स करते हैं। डेरिवेटिव्स करने के बाद जब आप रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो इसको आप कहते हैं इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है वो, ठीक है। और जो आपके पास फंक्शन फिर से मिल जाता है उस फंक्शन को हम कहते हैं, वो फंक्शन आपका इंटीग्रल्स होता है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रतिस्थापन द्वारा, सबसे पहले हमें ये दिमाग में आनी चाहिए बात कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम कुछ वैल्यूज को, लेकिन उसके पहले हमें ये पता हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कहाँ यूज करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स, और उसके साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव्स भी गिवन है, यानी कि एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स आपके पास है, ठीक है। फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव्स आपके पास यहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे, किस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहला काम हमारा क्या है, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स डीएक्स को भी लिया था एग्जांपल के तौर पे, लेकिन पहले हम इसको समझेंगे। इसको हम पहले आई पुट कर लेंगे, आई मान लेंगे, ठीक है। एफ एक्स को आप टी पुट कर लेंगे, यानी कि जो फंक्शन होगा उसको हम टी पुट कर लेंगे। इसके बाद इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, दोनों साइड का। तो आपका जो एफ एक्स है वो एफ डैश एक्स आ जाएगा, क्योंकि हम टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डी टी ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ डैश एक्स ऑफ डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने दो सब्स्टिट्यूशन कर लिया है। फर्स्ट में हमने एफ एक्स की जगह पे टी मान लिया है, टी को पुट करना है, और इसके बाद एफ डैश एक्स डी एक्स को हमने डी टी पुट करना है, जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे आई में। तो आई आपके पास अब क्या आ जाएगा, टी जो कि आपका क्या था, टी जो कि आपका एफ एक्स था, फंक्शन था, और डी टी आपका क्या आ गया था, एफ डैश एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स और जो आपका डेरिवेटिव्स है वो हमने यहाँ से, तो ये पुट कर लेंगे हम इस फंक्शन में, इस आई में हम ये सब पुट कर लेंगे। इसके बाद अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो बहुत इजी हो गया है। जैसे कि हमने 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कि आप इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले थे, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का हमने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था। तो उन फॉर्मूलों को का यूज करते हुए हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक फंक्शन हमारे पास था साइन एक्स और कॉस एक्स डीएक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डी अपॉन डी एक्स आपको पता है क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। यानी कि इस फंक्शन में इसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड, इतने पोर्शन को हम कहते हैं ये क्या है, इंटीग्रैंड। और इंटीग्रैंड में हम देख पा रहे हैं कि साइन एक्स एफ एक्स है, और जब इस एफ एक्स का हम क्या कर रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स निकाल रहे हैं, यानी कि इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करके इस आपको डेरिवेटिव्स मिलेगा, और डेरिवेटिव्स यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स होगा, जो कि हमने पीछे बताया है। तो यानी यहाँ पे आपको एफ एक्स भी गिवन है इंटीग्रैंड में, और एफ डैश एक्स भी गिवन है। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को।
तो मीन्स आप क्या करेंगे, साइन एक्स क्योंकि आपका एफ एक्स है, तो हमने क्या बताया था पीछे आपको कि एफ एक्स को आप टी पुट कर लेंगे और उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों का, दोनों साइड का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी टी। ठीक है, तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो जाएगा, और डी अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस एक्स है, कॉस एक्स को आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके dt हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि cos x dx। अब हमें ये देखना है कि आपके इंटीग्रेंड में क्या क्या मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ पर sin x को तो हमने t पुट कर लिया है, dx है, अब t का आप x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, फिर से आपके पास यहाँ पे ये इंटीग्रेशन करने में आपको दिक्कत आएगी, तो हम क्या कर लेंगे, cos x dx को ही dt पुट कर लेंगे, क्योंकि फंक्शन हमारा पहले ही t में आ गया है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे dt cos x dx को हम क्या पुट कर लेंगे, dt पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इसको i हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए i हमने यहाँ पे मान लिया है, sin x की जगह पे t रखेंगे, और cos x dx इक्वल टू i हमने माना है, तो इसको आप t इंटीग्रेशन ऑफ t dt। अब देखिए इंटीग्रेशन हो रहा है t का, इंटीग्रेंड आपका t के फॉर्म में आ गया है, और वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन आपका कितना आ गया है, t के फॉर्म में आ गया है। अब इसका इजीली हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस मेथड का में हमारा बेसिकली काम क्या है, हमें पहले इंटीग्रेंड में ये फाइंड करना है कि एफ एक्स है या नहीं है। कहीं कहीं आपको फंक्शन एफ एक्स और उसका एफ डैश एक्स ना भी दिया हो, तो वहां पे जो टर्म आपको क्या कर रही है, परेशान कर रही है, वहां पे आप इसको टी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। चलिए अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to एक्सरसाइज 1 to 8। ठीक है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इंटीग्रेशन का ही साइन लगा लेंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx x के टर्म में है तो dx के इसका क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल्स हो जाएगा, वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए इस इंटीग्रेंड में हमें ऐसा फंक्शन देखना है, ऐसी टर्म देखना है कि जो उसका fx हो, और fx उसका डेरिवेटिव्स करने से यानी कि उसका डिफरेंशिएशन करने से आपको क्या मिल जाए, उसका f डैश x मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लें, फंक्शन मान लें, यानी कि t मान लें, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको आप fx मान लेंगे। ठीक है, और ये जो 2x है इसको हम मान लेंगे f डैश x। कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है fx है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश आपको क्या मिलेगा, इसको मैं इधर भी लिख सकती हूँ, तो f डैश x आपके पास क्या आ जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपके पास 2x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ गया है, f डैश x कितना आ गया है, 2x। तो यानी कि जिसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप fx मान सकते हैं, और इसको आप मान सकते हैं f डैश x, जैसे कि हमने क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर लूंगी। तो हमने आपको क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमने यहाँ मिल गया है कि fx भी इस फंक्शन में, इस इंटीग्रेंड में है, और f डैश x भी यहाँ पर है। तो हम क्या काम करते हैं, जब आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ fx होता है और एंड f डैश x और dx आपके पास होता है, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर fx को t पुट कर लेते हैं, इसके बाद इसका डेरिवेटिव्स करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो f x आपका f डैश x हो जाएगा, और ये क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो अपॉन में dx आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे f डैश x के साथ dx भी है, तो इस dx को मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके f डैश x और dx यहाँ ले लूं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा dt। ठीक है, अब दो सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे कर लेंगे। क्या क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहला काम हम fx की जगह पे t पुट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ t और f डैश x और dx कितना है dt।
तो टी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टी ऑफ डी टी। ठीक है, और इसको भी हम, तो देखिए दो चीजें हमें यहाँ से मिल गई हैं, तो अब हम सीधे ही यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1 प्लस लेट कर लेंगे कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ये तो समझाने के लिए है कि किस तरह से हम मेथड को यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को। अब क्वेश्चन को सॉल्व हम इस तरह से करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान है टी। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का करना है, दोनों साइड का हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए 1 का तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे x का हम लिख लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। टी का करेंगे तो d अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 2x के साथ dx भी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इधर ले लेंगे, यानी कि 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, लेट सपोज ये जो है ये i के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए 1 अपॉन एक्स, इसको हम लिख लेंगे 2x dx कितना है, dt है, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन t और dt। इसका डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये आता है आपका लॉग, इसका इंटीग्रेशन लॉग होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सी, आर्बिट्री कांस्टेंट हमें लेना ही लेना है यहाँ पे। ठीक है, और t का मान हम यहाँ से रखेंगे, t कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे और इस तरह से हम इन क्वेश्चन को, अब बार बार हम इन क्वेश्चंस का जो ये फॉर्मेट है, इस मेथड को हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्या लिख लेंगे, पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यूज को। इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लॉग ऑफ एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप i मान ले लीजिए और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स ऑफ dx, और इसको i के इक्वल मान सकते हैं आप। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर मैं log x को फंक्शन मान लूं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स होगा, यानी कि इस फंक्शन को पहले मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, log x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स ऑफ dx, ऐसा भी लिख सकती हूँ इसको। अब यहाँ पे अगर आप क्या करें, लेट log ऑफ x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स को लिख लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब फंक्शन में देखिए, इंटीग्रेंड में देखिए आपके पास 1 अपॉन एक्स है और dx है, तो dx को इसके साथ लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स ऑफ dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, log x की जगह पर आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर अपॉन
इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1/x की जगह पर हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर और डी टी। और टी स्क्वायर का जब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आई के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा टी 2+1 टी की पावर 2+1 अपॉन 2+1 और प्लस में सी। ठीक है, तो यहां से हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, तो ये कितना आ जाएगा t³/3 + c। और t को हमने क्या माना था, log x। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x की पावर 3/3 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है किसका, 1/x + x log x ऑफ dx। इसको हम i के इक्वल मान लेंगे, 1/x + x log x dx इज इक्वल टू i। ठीक है, या ना भी माने तो ये हमने i के बराबर इसको मान लिया है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें आपको ना तो फंक्शन दिख रहा है और ना ही उस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1/x को कॉमन ले लें, x 1 + log x ऑफ dx। ठीक है, अब देखिए अगर हम 1 + x को क्या मान लें, फंक्शन मान लें, fx मान लें, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, यानी कि 1/x आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो इसको अब हम क्या मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं लेट 1 + log ऑफ x इज इक्वल टू t। इसको t मान लेंगे। ठीक है, तो t मानेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा इसका विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए 1 का तो 0 आ जाएगा और log x का 1/x हो जाएगा। राइट हैंड साइड में dt/dx आ जाएगा, यहाँ पे dt/dx आ जाएगा। अब देखिए 1/x को हम सेपरेट कर लें तो इसको x को यहाँ ले जाएंगे, तो 1/x ऑफ dx इज इक्वल टू dt। अब दो चीजें हमने यहाँ पे पुट कर लिया है, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे i में यहाँ पर। ठीक है, तो कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ i बराबर लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए 1/x ऑफ dx, तो आपके पास क्या आ गया है, dt। ठीक है, और ये आपके पास t है, तो इसको आप लिखेंगे t ऑफ dt। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ t, इंटीग्रेशन करेंगे तो t² 2 + c आर्बिट्री कांस्टेंट, और t कितना है, 1 + log x, तो 1 + log x² अपॉन 2 + c। तो ये इसका आंसर, तो कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे जब हम पुट कर रहे हैं तो ये मान यहाँ पे i कितना हो जाएगा, यहाँ से i बराबर 1/t हो जाएगा इंटीग्रेशन में, और dt आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t की माइनस में आ जाएगा और प्लस में dt। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/t ऑफ dt, इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ mod ऑफ t + c।
ठीक है। और log t का मान कितना है यहाँ पे, t हमने पुट किया है 1 प्लस log x, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, log ऑफ mod ऑफ log x 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c। तो यहाँ पे t का मान रख लिया हमने, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसका इंटीग्रेशन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू साइन ऑफ cos x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम cos x को t पुट कर लें तो वो आपका क्या आ जाएगा, sin x, यानी कि यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका fx है और ये आपका f डैश x हो जाएगा। तो लेट cos x इज इक्वल टू t, और डिफरेंशिएट करेंगे इसका, with respect to x on both side। तो दोनों साइड का हमने डिफरेंशिएट करना है दोनों को। तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x इज इक्वल टू, यहाँ पर dt ओवर dx होगा, और dt हम निकाले यहाँ से। तो देखिए फंक्शन में हमारे पास क्या है, sin x है, और इसके साथ जब हम डिफरेंशिएट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वेरिएबल dx रखेंगे, तो यानी कि sin x के साथ dx भी आएगा, तो हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt, और ये माइनस साइन आप इधर ले लेंगे तो ये आ जाएगा sin x dx, साइन भी x है, sin x dx इज इक्वल टू माइनस में dt, तो ये माइनस का यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या क्या हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, पहले तो हमने यहाँ फंक्शन में cos x को fx मान लिया था। cos x का जब हमने डेरिवेटिव्स किया तो माइनस का sin x आया, जो कि आपके इंटीग्रेंड में है। अब इंटीग्रेंड में माइनस का sin x है, तो इसको आप ट्रांसपोज कर लेंगे इधर, क्योंकि यहाँ पे तो sin x है, तो sin x हमें माइनस का नहीं चाहिए, तो माइनस आप इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। तो देखिए पहला सब्स्टिट्यूशन यहाँ से होगा और दूसरा सब्स्टिट्यूशन यहाँ से होगा, यानी कि अब आप क्या लिख सकते हैं, लेट सपोज ये i के इक्वल है, तो i बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x और dx। sin x और dx की जगह पे तो माइनस का साइन है, माइनस ऑफ dt, ठीक है, और sin x साइन ऑफ cos x है, cos x को हमने क्या मान लिया था, t मान लिया था, तो यहाँ पे आप t रखेंगे ऑफ dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन आपका बाहर रहेगा, साइन का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस का cos t आएगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रल्स में आपको बताया था कि इंटीग्रल्स जो c से स्टार्ट होते हैं वो माइनस का साइन देते हैं, यानी कि यहाँ पे जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे कि माइनस ऑफ cos t और प्लस में c, ठीक है। अब cos t की जगह पर हमने क्या पुट कर लिया था, cos x, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, cos ऑफ p की जगह पे रखेंगे cos x प्लस c, आ गया है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ax प्लस b और dx। लेट सपोज ये i के इक्वल है, रूट
ax प्लस b ऑफ dx। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना तो कोई fx दिख रहा है और ना ही कोई उसका f प्लस x दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, रूट के अंदर की जो सारी टर्म है इसको आप x, इसको t पुट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x तो a तो आपका कॉमन है, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास dt अपॉन dx आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, dx बराबर क्या आ जाएगा, a को आप dx को यहाँ लाएंगे और a आपके नीचे जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन a। ठीक है, तो क्या क्या हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। फर्स्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूट होगा 1, जहाँ पे आप ax प्लस b को t पुट कर लेंगे और dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन a। तो I बराबर क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो t है तो इसको आप लिख लेंगे रूट t और dx अपॉन dt की जगह पे, dx की जगह पर लिखेंगे हम dt अपॉन a, और a क्योंकि कॉमन है। ठीक है, तो इस कॉमन टर्म को आप आगे ले आएंगे, तो I बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ, t को हम लिख सकते हैं रूट t को t की पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, और dt। ठीक है, क्योंकि जब आप t का करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पावर चाहिए, तो पावर 1/2। तो I बराबर 1 अपॉन a इंटीग्रेशन करेंगे किसका, t की पावर 1 + 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, t की पावर 1 + 2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 और प्लस में c आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया है 1/a और t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और प्लस में c। इसको हम लिख लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2/3 3a अपॉन में t की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे t कितना था, t हमारा था ax प्लस b, तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे कि I बराबर कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3a और t की जगह पर आप लिख लेंगे, चलिए तो यहाँ पे हम रख लेंगे 2 अपॉन 3a t की पावर, तो t कितना है ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। तो ये इसका आंसर है, इसको भी कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x + 2 ऑफ dx। तो आप कर सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x + 2 और dx। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई फंक्शन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव्स नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप जो रूट के अंदर जो है x + 2 इसको ही आप t पुट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट x + 2 इज इक्वल टू t और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास x का तो dx हो जाएगा। ठीक है, या x का 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 + 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, और dx की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू
डी टी। ठीक है, दो सब्स्टिट्यूशन हमें मिल गया है। एक तो हमने यहाँ पे x प्लस 2 को t पुट करना है और दूसरा dx को dt पुट करना है। अब देखिए ये t के फॉर्म में आ गया है और आपका जो वेरिएबल्स है वो भी t के फॉर्म में आ गया है। अब मुझे x को भी t के फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, एक x और बच रहा है। तो इस x को हम कैसे यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, t माइनस 2 ये पुट कर सकते हैं x की जगह पे। ठीक है, यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, t माइनस 2। अब ये t के टर्म में आ गया है, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो i बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे t माइनस 2, x की जगह पे t माइनस 2 और रूट t और dx की जगह पे dt। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 ऑफ dt, और इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1। देखिए ये पावर है, t की पावर 1 है और इनटू में t की पावर 1/2, तो इन दोनों को आप बेस सेम है तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो पावर कितनी आ जाएगी, 3/2, यानी कि यहाँ पे पावर कितनी आ गई है, 3/2। तो यहाँ हम लिख लेंगे t की पावर 3/2 माइनस में 2 की मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 1/2 ऑफ dt। ठीक है, और ये रूल हमने पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब दो इंटीग्रेंट इस तरह से आते हैं तो आप इनको सेपरेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3/2 ऑफ dt माइनस में, अब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो t इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 ऑफ dt, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन हटा लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 माइनस में 2, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में t 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। 3/2 प्लस 1 तो ये आ जाएगा t की पावर 5/2 बाई 5/2 माइनस यहाँ पर 3/2, 2 इंटू t की पावर 3/2, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये 2 आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ से 2 आपका ऊपर आ जाएगा, तो 2/5 t की पावर 5/2 माइनस में 4/3 t की पावर 3/2 और प्लस c। अब यहाँ पे हमने t की जगह पे क्या रखना है, t की जगह पे x प्लस 2 रखना है, क्योंकि यहाँ हमने लेट किया था और लेट की हुई चीज का भी हमारा आंसर में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर आप आंसर लिख लेंगे कि i इज इक्वल टू, i बराबर 2/3 t की पावर यानी कि x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस में 4/3 t की पावर है यानी कि x प्लस 2 की पावर 3/2 और प्लस में c कर देंगे यहाँ, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे रूट में था कुछ मान, ठीक है, हमने रूट में जो था उसी को हमने टी पुट कर लिया है। यहाँ पे ना तो हमें फंक्शन मिल रहा है और ना ही उस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव्स मिल रहा है, तो हमने क्या किया, रूट के अंदर जो भी टर्म थी उसको हमने टी पुट कर लिया है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिल गया है, dx अपॉन dt। बट अभी भी हमारे पास x एक ऐसी टर्म है
जो आपका देखिए सारा फंक्शन आपका सारा इंटीग्रेंड किस में आ गया है, टी के टर्म में आ गया है, x प्लस 2 भी टी के टर्म में आ गया है, dx भी आपका dt बन चुका है। अब हमें क्या काम करना है, हमें इस x को भी t बनाना है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, x को t की टर्म में यहाँ से हम ले आए, x बराबर t माइनस 2 आ गया है। तो अब इजिली हम इसका क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स, इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब I की जगह पे क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह पे t माइनस 2 रूट t dt। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस टी, रूट t को हम लिखेंगे 1/2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 था और ये 1/2 था, तो 3/2, यहाँ पे 1/2 की मल्टीप्लाई होगी। और इसको हम सेपरेट, हमने रूल पढ़े थे कि जब आपके पास इंटीग्रेंड में दो फंक्शन होते हैं प्लस या माइनस में, तो आप इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हमने क्या कर दिया है, इंटीग्रेशन कर दिया है, और t के फॉर्म में इसका आंसर आया था, लेकिन हमें t हमने पुट किया था, लेट किया था। तो अब हमें फंक्शन को, इसका जो आंसर है वो हमें x के फॉर्म में लाना है, तो x के फॉर्म में इसका आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।